अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ पंजाब बोर्ड की दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को अटेम्प्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। तो इन सब के हमने जो वो नेगेटिव फाइंड करने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हमने जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला है 1 0 -1। तो पहला है हमारा 1, फिर 0, फिर -1। और जो अब इसको हम नेगेटिव जो करेंगे, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर लें -1। और फिर जो है वो हमने इसको लिखना है, ये होगा 1 और -0 फिर -1। तो अब जो है वो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, इसका नेक्स्ट या वो इक्वल, ये -1 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, 1 इंटू -1, या -1 पहले आ जाएगा, -1 इंटू 1, फिर -1 इंटू 0, फिर -1 इंटू -1। तो ये जो हमारे पास आ गया। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा, जो एंट्री होगी जो, तो वो हम इसको लिख सकते हैं कि पहले का -1 इंटू 1 तो -1 आ जाएगा, दूसरे का फिर 0 ही रहेगा, और तीसरे का जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये जो है वो नेगेटिव है। जो हमारा जो ए पार्ट है, ए था, उसका जो नेगेटिव हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, अगर ए हो, ये ए, तो अब ये नेगेटिव ए हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव ए हो गया हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी पार्ट है 3 -1 2 एंड 1। तो बी जो है वो इक्वल टू बी इक्वल टू जो है वो हमारा ये बी क्या है, बी है हमारे पास 3 -1 3 एंड -1। यहाँ पे सारी, यहाँ पे ये स्पोर्ट निकाला, तो इसको कर लेते हैं। तो ये वाला होगा, ये होगा, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो ये 3, और ये जाएगा -1, और तीसरा एलिमेंट है 2 और 1, इधर है 2 और 1। ठीक है, तो ये जो, अब इसको क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई सेम, इसी को कॉपी कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई दिस, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा जो है वो अंदर जो है वो -1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 3 -1 इंटू -1, और -1 इंटू 2, ये यहाँ पे ये 2 है, तो -1 इंटू 2, और फिर -1 इंटू 1। तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा, इसका -3 हो जाएगा, ये माइनस का 3, और 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 भी नेगेटिव हो जाएगा, और 1 भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो है वो यहाँ पे इक्वल का साइन जो है वो यहाँ पे डालेंगे, तो ये हमारा है -b के इक्वल। तो -b के इक्वल, तो ये हमारा जो है वो b का नेगेटिव आ गया। इस तरह सी और सी बी और डी और ई आपने खुद कर लेने हैं। सिर्फ जिस तरह बी का मैंने किया है, इसी तरह आपने जो है वो सी डी और ई को भी करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है आपका 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करना है। तो आपने
तो ए का जो है वो होगा ट्रांसपोज ए इक्वल टू जो हमारे पास है 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0 और सारी इसको दोबारा से कर लेते हैं। ये है यहाँ से 0 1 माइनस 2 तो ये है। अब इसका ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो ए ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो इक्वल क्या होगा, उसका जो यही कॉपी करके इसके ऊपर जो है वो ट्रांसपोज का निशान लगा देंगे ये, और इसकी जो पावर होगी वो ट्रांसपोज। तो ये जो हमारा आ गया है। अब इक्वल क्या होगा, हम जो है वो जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास जो छोटा सा ही होगा रो मैट्रिक्स में हमारा आ जाएगा। तो ये इसको जो वो ये छोटा सा ये होगा 0 और यहाँ पे इसको 3 है तो 3 लगाना पड़ेंगे 0 और 0 और इसके बाद 1 एंड माइनस 2 और ये जो हमारा न्यू ट्रांसपोज जो है वो हो गया। ए ट्रांसपोज हमारे पास हासिल हुआ। अब जो है वो ये है। अब जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन हमने करना है। बी क्या है, बी हमारे पास है 5 1 और माइनस 6। तो बी इक्वल टू ये है हमारे पास 5 बी है हमारे पास जो है वो 5 1 माइनस 6। तो 5 1 माइनस 6 ये है जो। अब इसको बी ट्रांसपोज जब लेंगे, बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, इसके जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, इसको कॉपी करके इसका भी ट्रांसपोज ऊपर टी, और ये इक्वल हो जाएगा आपका जो रो है उसको हमने कॉलम में चेंज कर देना। तो क्या होगा आपके 5 इसके बाद 1 एंड माइनस 6 जो है वो हमारा इसका आंसर है। तो ये जो है वो इसको बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो उसके बाद सी हमारा जो है वो 2/3 है। तो ये 3/2 है, 3 रोज और 2 कॉलम, इसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या, ओके तो सेटिंग होगी। अब इसके एलिमेंट जो है वो लिखते हैं। एलिमेंट क्या है कि 1 2 माइनस 2 1 1 1 1 पहले कॉलम में लिख लें 1 2 एंड 3 2 एंड 3 और इसके बाद था 2 माइनस 1 0 2 माइनस 1 एंड 0। तो ये जो वो हमारे एलिमेंट्स थे, और इसको जो हमने ट्रांसपोज बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे सी ट्रांसपोज और इक्वल टू, अब जो उसका जो मैट्रिक्स है उसका भी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसका ट्रांसपोज और इक्वल क्या होगा, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जो अब 2 रोज एंड जो है वो इसके कितने जो है वो ये 3 रो है और अब रो 2 बन जाएंगी और जो है वो कॉलम 3 बन जाएंगे। तो इसको भी हमने करना है।
तो इसको सेटिंग कर लेते हैं। जो एक 2 रो और कितने कॉलम होंगे इसमें, 2 रो 3 कॉलम होंगे। तो अब जो है वो पहले का इसका कर लेते हैं कॉलम 3 और यहाँ पे भी 2 रो और 3 कॉलम। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये और 3 कॉलम होंगे ये। तो पहली रो बन गई, फिर 2 रो बनेगी। अब इसको भी करके यहाँ पे 2 रो बना लेते हैं, ये भी 2 रो। अब एंट्रीज जो करेंगे, पहला जो कॉलम है 1 और उसके बाद जो है वो यहाँ पे पहली रो 1 और 2 ये कॉलम बन गया, फिर 2 और -1 दूसरा कॉलम बन गया और फिर जो है वो 3 एंड 0 ये तीसरा कॉलम बन गया। तो ये जो है वो हमारा उसका ट्रांसपोज है सी का। तो क्या करना है, हमने ये जो रो है उसको कॉलम बना दिया, 1 2 कॉलम बन गया। ये वाला दूसरी रो जो 2 -1 कॉलम बन गया, तीसरी रो 3 और 0 कॉलम बन गया। तो ये सी का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास आ गया। अब जो वो हमारे पास आ जाता है जी कि आपका डी और ई और एफ। तो हमने जो है वो क्या करना है, सिर्फ डी को हम करेंगे, ई और एफ जो है वो सेम तरीके से होंगे। डी क्या है, ये 2 रोज और 2 कॉलम जो है वो हमारे पास होगा। डी इक्वल टू क्या होगा, 2 रो और 2 कॉलम। अब इसमें एंट्री करते हैं तो क्या है, 2 3 0 एंड 5। 2 3 0 2 फिर 3 0 और 5। तो ये हमारी जो है वो आ गई। अब इसको ट्रांसपोज बनाना है, डी का ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा उसी मैट्रिक्स को कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ये इधर, और फिर इसको भी पावर जो है वो ट्रांसपोज बना लेते हैं। अब ये इक्वल क्या हो जाएगा, ये भी जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 इसी तरह रहेगा, 2 और 0 कॉलम को रो बनाएंगे, ये भी 2 और 0 और जो 3 एंड 5 आ जाएगा, 3 एंड 5। तो जो 3 एंड 5 जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो है वो जो रो थी वो कॉलम बन गया है, ठीक है। और पहले ये 2 और 3 रो थी, अब ये 2 3 कॉलम बन गया, 0 5 रो थी, 0 5 ये कॉलम बन गया। ये इसका आंसर है। बाकी जो है वो ई एफ जो है वो भी इसी तरह है कि 2 और 3 जो है वो कॉलम बन जाएंगे, -4 और 5 कॉलम बन जाएंगे। इसी तरह 1 और 2 जो है वो ये कॉलम साइड में, और 3 जो 2 और 3 सिर्फ चेंज होंगे, 2 और 3 को इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे -4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इस तरह ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है 2x2, उसमें सिर्फ जो है वो दूसरे और तीसरे को इंटरचेंज कर देना है। यहाँ जहाँ पे तीसरा है वहाँ पे वो दूसरे की जगह, दूसरा तीसरे की जगह आ जाएगा। इस तरह -4 जो 3 की जगह, 3 जो -4 की जगह आ जाएगा। इस तरीके से आपने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 वेरिफिकेशन का है। वेरीफाई दैट a is equal to this 1 2 0 1 and b equal to 1 1 2 and 0। देन हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इस तरह ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो हम ए पार्ट करेंगे, बी पार्ट आपने खुद कर लेना, सेम तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर हमने 6 वेरीफाई करना है। ए जो हमारे पास है, हमारा ए इक्वल टू ये 2/2 है। तो इसको सिंपल इस तरह कर लेते हैं, क्या है 1 2 और 0 एंड 1। तो यहाँ पे 1 2 और 0 1 है। अब इसका ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हमने कॉपी कर लेना है और इसका ट्रांसपोज और इसको ट्रांसपोज और फिर जो है वो हमने ए ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो अब क्या करना है, अब ट्रांसपोज ऑपरेशन करना है क्योंकि ये इसी तरह रहेगा, लेकिन क्या चेंज होगा, यहाँ पे 2 की जगह हमने सिर्फ 0 और 0 की जगह 2 आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया ए का। अब अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर उसका अगेन ट्रांसपोज इक्वल किसके हो जाएगा, अब ये जो है वो इसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये आ गया। और जो है वो अब इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं, अगेन ट्रांसपोज। तो अब क्या होगा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज या ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे अब ऑपरेशन हमने इसका करना है तो वो इसी तरह उसी को लिखेंगे, इसको बगैर ट्रांसपोज के कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे। और यानी कि अब क्या होगा कि अब जो है हमने इन दोनों को चेंज करना है, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये जो है वो किसके इक्वल है, ये जो हमारा गिवन था 1 2 0 1 जो है वो 1 2 0 1 इज इक्वल टू ए। तो वेरीफाइड हो गया कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का। इस तरह आपने बी का भी करना है, तो बी का भी जो आपका होमवर्क है ये आपने खुद करना है। सेम तरीका यही होगा कि हमने जो है वो इसका पहले ट्रांसपोज क्या करेंगे, ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2 1 0 और फिर अगेन इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 1 2 एंड 0 हो जाएगा। तो ये जो है वो आपने खुद करना है। तो ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।